अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स हम डोमेन और रेंज डिस्कस करेंगे साइन और कोसाइन फंक्शन की। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस चैप्टर में ग्राफ्स ड्रॉ करने से पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके हम ग्राफ्स किस तरह से और किस मेथड से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम सबसे पहले जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है साइन, इसकी हम डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे और डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स, हमने प्लेन में एक सर्कल ड्रॉ किया है, यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी और डी पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इनके अगर हम कोऑर्डिनेट्स को देखें तो जो ए है, चूँकि स्टूडेंट्स वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड पे है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 0 होंगे। चूँकि ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है तो ओ से ए तक का जो डिस्टेंस है वो 1 होगा और चूँकि ये एक्स एक्सिस पे है तो इस पे जो वाई कंपोनेंट है वो 0 के इक्वल होगा। और इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर हम बी की बात करें, बी पॉइंट हमारे पास है वाई एक्सिस पे और ओरिजिन से जो बी तक का डिस्टेंस है वो है 1, तो इसके जो कंपोनेंट्स बनेंगे 0 1। इसी तरह से सी जो है, ये चूँकि सी पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की साइड पे है तो यहाँ पे जो सी के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो -1 और 0 आएंगे। और इसी तरह से अगर हम डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट स्टूडेंट्स चूँकि नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे वो 0 और -1 बनेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और यहाँ पे स्टूडेंट्स सर्कल पे हमने ये जो पी पॉइंट है, पी जो है वो सर्कल की बाउंड्री पे हमने एक पॉइंट लिया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये इस पॉइंट को जिसको हमने सेंटर के साथ ज्वाइन किया है और सेंटर को हमने O से रिप्रेजेंट किया है। और दूसरा स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास ये जो M पॉइंट है, अगर M पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट से हमारे पास जो पॉजिटिव x एक्सिस है यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जिसका नाम है PM। और स्टूडेंट्स, अगर हम P से M तक का जो डिस्टेंस है, अगर हम इसकी बात करें जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनता है, इसको हमने y का नाम दिया है। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हमारे पास O है, O पॉइंट से M तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल x है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो वर्किंग की है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, चूँकि हमने P पॉइंट कंसीडर किया था सर्कल पे, लेट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, be any point on the unit circle with center at
द ओरिजिन। तो स्टूडेंट्स चूँकि P हमने सर्कल की बाउंड्री पे कोई पॉइंट कंसिडर किया है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, और इसी तरह से जो सर्कल का सेंटर है वो ओरिजिन पे है जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है, सच दैट एंगल XOP इक्वल्स टू थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम वापस डायग्राम पे आएँ तो यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल है, एंगल XOP, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो XO और P एंगल है ये थीटा के इक्वल है। और चूँकि स्टूडेंट्स ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए ये जो एंगल है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में है। तो हमारे पास जो एंगल XOP इक्वल्स टू थीटा है इज़ इन स्टैंडर्ड पोजीशन। तो ये चूँकि स्टैंडर्ड पोजीशन में है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें वापस, अगर हम डायग्राम की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है जो कि OMP है। अगर स्टूडेंट्स हम OM और P की बात करें तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है जिसमें हमारे पास M पे जो है वो राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर स्टूडेंट्स हम इस ट्राइंगल की बात करें जो कि हमारे पास राइट ट्राइंगल OMP है, तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो साइन थीटा चूँकि हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम P और H की वैल्यूज़ पुट करेंगे और फिर हम इसको फर्दर डोमेन और इसकी रेंज यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे जो राइट ट्राइंगल है, इन राइट ट्राइंगल OMP, हमारे पास स्टूडेंट्स जो साइन थीटा है, साइन थीटा हमारे पास जिसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम परपेंडिकुलर P और H की वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास है PM जो कि स्मॉल y के इक्वल है, और इसी तरह से अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो ये हमारे पास OP है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम P और H की जगह पे ट्राइंगल में जो साइड्स को हमने रिप्रेजेंट किया है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमारे पास है PM डिस्टेंस, और इसी तरह से अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हमारे पास है OP डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम PM और OP की वैल्यूज़ पुट करेंगे। PM अगर हम देखें फिगर में तो PM स्टूडेंट्स स्मॉल y के इक्वल है, और इसी तरह से अगर हम OP की बात करें तो ये सर्कल का रेडियस है जो कि 1 के इक्वल है। तो इन वैल्यूज़ को हम पुट करते हैं फॉर्मूला में, तो ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू स्मॉल y और OP जो कि रेडियस है, और रेडियस यहाँ पे हमारे पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा यहाँ से हमारे पास इक्वल आएगा y के। तो ये स्टूडेंट्स हमने राइट ट्राइंगल में से हमने साइन के लिए रिलेशन निकाल लिया जो कि हमारे पास आया साइन थीटा इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा इक्वल है y के, तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स फॉर एनी रियल नंबर थीटा
कि स्टूडेंट्स थीटा जो कि रियल नंबर है और इसकी किसी भी वैल्यू के लिए देयर इज़ वन and only one value of y. y जो कि that is of sin थीटा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें दोबारा से, चूँकि हमारे पास जो साइन थीटा है वो y के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि फॉर एनी रियल नंबर थीटा, किसी भी रियल वैल्यू के लिए हमारे पास जो है वो वी हैव ओनली वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। तो थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास जो y है उसकी एक ही वैल्यू होगी, दैट इज़ ऑफ साइन थीटा। तो इसका मतलब हुआ फॉर ईच साइन थीटा देयर इज़ वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ y। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें पता चला कि हमारे पास जो साइन थीटा है, इस साइन थीटा जो है वो हमारे पास फंक्शन ऑफ थीटा है जिसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होगी। हैंस साइन थीटा is the function of theta। साइन थीटा जो है थीटा का फंक्शन है एंड इट्स डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स। इसको स्टूडेंट्स हम ऑल रियल नंबर्स या इसको हम लिख सकते हैं अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम P की बात करें, जो P पॉइंट है, P पॉइंट चूँकि हमारे पास यूनिट सर्कल के ऊपर है और इसका जो सेंटर है वो इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। स्टूडेंट सिंस P इज़ अ पॉइंट ऑन द यूनिट सर्कल, सिंस P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं xy इज़ अ पॉइंट on the unit circle with center at the origin। चूँकि सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है और उसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास ये कंक्लूजन निकलता है, देयरफॉर स्टूडेंट्स हमारे पास जो y है, y की वैल्यू है -1 से +1 तक। तो इसका मतलब है कि y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। चूँकि स्टूडेंट्स अगर हम फिगर में देखें तो हमारे पास जो डायग्राम थी उसमें अगर हम y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पे हमारे पास जो B पॉइंट था उसके कोऑर्डिनेट थे हमारे पास 0 1, और इसी तरह से जो D पॉइंट था, D पॉइंट के हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स है 0 से -1। सो y की वैल्यू हमारी होगी y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो स्टूडेंट्स चूँकि y जो है वो साइन थीटा के इक्वल है, तो यहाँ पे अगर हम साइन थीटा पुट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा कि हमारे पास जो साइन थीटा है, साइन थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। सो
हमारे पास जो स्टूडेंट्स साइन फंक्शन है उसकी जो रेंज है वो कुछ इस तरह से होगी 10, द रेंज ऑफ साइन फंक्शन is क्लोज इंटरवल -1 +1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास -1 to 1 जो है वो इसकी रेंज होगी। -1 भी इंक्लूडेड है, +1 भी इंक्लूडेड है और इस इंटरवल के दरमियान की सारी वैल्यूज़ भी शामिल हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने साइन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट की। डोमेन हमारे पास आई थी इसकी ऑल रियल नंबर्स और जो रेंज है वो हमारे पास आई -1 to 1 क्लोज इंटरवल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसी सेम फिगर की हेल्प से, जिसकी हेल्प से हमने साइन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट की, नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हम डायग्राम को यहाँ पे फिर से एक दफ़ा से ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट्स एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू द डायग्राम, तो यहाँ पे हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है OMP, यहाँ से स्टूडेंट्स हम कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट ट्राइंगल है OMP, इसमें जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा चूँकि स्टूडेंट्स होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल, तो यहाँ पे हम B और H की अगर वैल्यूज़ को देखें तो बेस हमारे पास है OM डिस्टेंस, और इसी तरह से अगर हम हाइपोटेन्यूज की बात करें तो वो हमारे पास है OP डिस्टेंस। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगर देखें तो हमारे पास जो OM जो है वो हमारे पास है स्मॉल x के इक्वल, और इसी तरह से जो OP है, OP चूँकि रेडियस है और रेडियस इस सर्कल का है 1, तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनली कॉस थीटा का जो रिज़ल्ट निकलेगा वो है कॉस थीटा इज़ इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो कॉस थीटा है वो x के इक्वल है, तो इसका मतलब हुआ कि थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू है जो कि x है। सो फॉर एनी रियल नंबर theta there is one and only one value of x। तो थीटा के स्टूडेंट्स किसी भी रियल नंबर के लिए हमारे पास जो there is only one and only one value of x जो कि है that is of cos theta। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो cos theta है, cos theta is the function of theta, और इसकी जो डोमेन है, इसकी डोमेन स्टूडेंट्स हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम P की बात करें, अगर हम डायग्राम में देखें तो डायग्राम में हमारे पास जो P पॉइंट है वो सर्कल की बाउंड्री पे है, और सर्कल हमारे पास है यूनिट सर्कल, और उसका जो सेंटर है, सेंटर हमारे पास ओरिजिन पे है जिसको हमने O से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका मतलब है कि स्टूडेंट्स हमारे पास जो x की वैल्यू है, स्टूडेंट्स अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -1 से +1 तक होगी। सो इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो x है, x इज़
देयरफॉर हमारे पास जो x है, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो x चूँकि स्टूडेंट्स cos थीटा के इक्वल भी है, तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, cos थीटा इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू +1। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो रेंज है, इसको अगर हम इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी, thus द रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन is क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो -1 और 1 भी इंक्लूडेड है और इसके दरमियान वाली सारी वैल्यूज़ भी हमारे पास कॉज की रेंज में शामिल हैं। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स के हमारे पास जो कॉस थीटा है उसकी डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और इसी तरह से इसकी जो रेंज है, इसकी रेंज है -1 to 1 इन क्लोज इंटरवल। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट किया और इसमें स्टूडेंट्स हमने दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शन थी, तो इनको हमने डिस्कस किया, इनको हमने फाइंड आउट किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।